माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे डॉक्टर के बारे में। लेकिन ये डॉक्टर एनिमल्स को ट्रीट कर रहे हैं। हाँ, होते हैं ना, एनिमल्स के भी डॉक्टर होते हैं, लेकिन उनका जो नाम होता है वो नाम क्या होता है उनका? वेटेरिनेरियन। ओके, इन शॉर्ट वी विल से वेट। ओके, आज ये पता चल गया, सबको कंफर्म हो गया। जो भी एनिमल के डॉक्टर्स होते हैं, जो एनिमल को ट्रीट करते हैं, उनको क्या कहते हैं? वेटेरिनेरियन। ओके, सो आज हम धृति के लहरी का एक चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, वेट इन द फॉरेस्ट, यानी कि वेटेरिनेरियन क्यों गए थे फॉरेस्ट में, उसकी स्टोरी पढ़ेंगे। लेट मी शो हु इज़ धृति के लहरी चौधरी। ओके, so he is Dhriti K. Lahiri Chaudhary. He was an professor of English and an elephant expert. हम इस चैप्टर में एलिफेंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये स्टोरी खुद इनकी ही लिखी हुई है, क्योंकि ये एक एलिफेंट एक्सपर्ट हैं। ठीक है। ही जर्नीड ओवर थाउजेंड्स ऑफ माइल्स इन द फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। इन्होंने इंडिया में हज़ारों मील तक का फासला तय किया। क्यों किया? ऐसी घूमने के लिए? नहीं, इन्हें एलिफेंट्स के बारे में बहुत शौक़ था, तो इन्होंने एलिफेंट्स की स्टडी करने के लिए बहुत दूर दूर तक ये गए। ही रोट इन बोथ इंग्लिश एंड बंगाली, और इन्होंने 2 लैंग्वेज में बुक्स लिखी हैं, दैट इज़ इंग्लिश एंड बंगाली, एंड पब्लिश्ड डिफरेंट बुक्स ऑन एलिफेंट्स, और उन्होंने अलग अलग बुक्स एलिफेंट के लिए लिखी हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद अ चैप्टर, starting with the first para. In April 1991, the East Medinipur Forest Division in West Bengal sought to help of the Wildlife Wing of the Forest Department. A young elephant accompanied by a herd of more than 50 elephants was injured and could not walk well. All attempts to drive away the herd were unsuccessful, as the herd, after being driven away, always came back to rescue their injured teammate who was lagging behind. एक्चुअली ये स्टोरी है, कब की है? अप्रैल 1991, यानी आज से करीब 28-29 साल पहले की स्टोरी है ये। तो क्या होता है, ये कहाँ की स्टोरी है? ईस्ट मेदिनीपुर की है, वेस्ट बंगाल में। वहाँ पर कुछ वाइल्ड लाइफ में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कुछ एनिमल्स डॉक्टर को बुलाया गया था। कुछ मांग की थी, जो वाइल्ड लाइफ के बारे में जिन्हें ज़्यादा इंटरेस्ट है उन्हें बुलाओ। क्यों बुलाया गया था? क्योंकि एक यंग एलिफेंट था, एक छोटा सा एलिफेंट था, जो पूरे हर्ड के साथ था। व्हाट डू यू मीन बाय हर्ड? दिस इज़ अ कलेक्टिव नाउन, राइट? जैसे कि हम फ्लावर्स को बंडल और बंच बोलते हैं, राइट? बंच ऑफ फ्लावर्स। तो वैसे ही हर्ड किसे कहते हैं? बहुत सारे जानवर के झुंड को हम हर्ड कहते हैं। तो एक झुंड था, पूरा का पूरा हर्ड। कितने एलिफेंट्स का था? उसमें कम से कम अप्रॉक्सीमेटली 50 एलिफेंट्स थे, जिसमें से एक जो छोटा सा एलिफेंट था वो इंजर्ड हो गया था, यानी कि ज़ख्मी हो गया था, और वो सही से चल नहीं पा रहा था। अब लोग क्या कर रहे थे? उन लोगों को वहाँ से भगा रहे थे, लेकिन वो जा नहीं रहे थे। क्यों नहीं जा रहे थे? क्योंकि उनका एक जो छोटा सा बच्चा था वो ज़ख्मी था। जब वो नहीं चल पा रहा था तो वो पीछे रह जाता था। तो वो जो पूरा आगे जो उनका हर्ट चला जाता था, वो अपने बच्चे को लेने के लिए वो दोबारा पीछे आ जाते हैं। यू नो ना, कि जैसे इंसानों में मोहब्बत होती है, वैसे ही जानवरों में भी होती है। वो भी अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, और वो कभी भी किसी को भी किसी हाल में छोड़ते नहीं हैं। अब वो भी चाहते तो छोड़ते और चले जाते ना, लेकिन वो बच्चा चल नहीं पा रहा था, तो वो पूरा का पूरा हर्ट वहाँ पर ही रुक गया था, वो आगे नहीं जा पा रहा था। Hope you understood this first para. Coming to para number 2, we arrived at the rest house of Bishnupur Forest. There were 3 of us: SCD, Chief Wildlife Warden of the state; Subrata Chaudhary, officer specializing in tranquilizing animals; and I, a hanger-on. Okay, अब क्या होता है? ये लोग वहाँ पर पहुँच गए और लोगों को बिष्णुपुर फॉरेस्ट में एक रेस्ट हाउस में रुकने के लिए जगह दी। और ये कितने लोग वहाँ पहुँचे थे? 3 लोग थे। एक कौन थे? चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन। व्हाट डू यू मीन बाय चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन? हेड ऑफ द वाइल्ड लाइफ विंग, ठीक है, जो हेड होते हैं वो। और सुब्रता चौधरी थी, जो कि ट्रांसक्यूलाइजिंग थी। व्हाट इज़ ट्रांसक्यूलाइजिंग? मेकिंग अ पर्सन और एनिमल काम, जो
जानवर होते हैं, जानवर को जो काबू में जो लोग लाते हैं उन्हें ट्रांसक्यूलाइजिंग कहते हैं। तो वो कौन थी? सुब्रता चौधरी, वो उनको जानवर को काबू में लाती हैं। और ये जो थे ये बस एक तरीके से हेल्पर थे। व्हाट डू यू मीन बाय हैंगर ऑन? हैंगर ऑन इज़ अ पर्सन हु फॉलोज अदर इन ग्रुप, यानी कि जो जिसने जैसा कहा ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो, वो करना है, तो हम उसे सिंपल लैंग्वेज में हेल्पर भी बोल सकते हैं। ओके, नाउ कमिंग टू पैरा नंबर 3. It was getting comfortably hot. Though it was only the middle of March, the herd and the injured elephant were constantly moving. Hence, the local forest staff could give us no exact information about its current location. अब क्या होता है, बहुत ज़्यादा ना मार्च में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो बहुत ज़्यादा गर्मी का मौसम है और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। उसी टाइम पे वो जो ज़ख्मी हाथी पड़ा हुआ है वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, और तो वहाँ के जो लोग हैं ना, लोकल फॉरेस्ट स्टाफ, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं। तो उन्होंने वहाँ पे करंट जो लोकेशन है उनको इन्फॉर्म किया कि यहाँ पर ऐसा ऐसा हो गया है। ठीक है, We had just decided to inquire among the villagers when a young man belonging to one of the local tribes approaches us and said he knew where the injured elephant was. अब क्या होता है, फिर वो डिसाइड करते हैं कि अब हमें पता कैसे चलेगा कि वो इंजर्ड जो एलिफेंट है वो है कहाँ, क्योंकि वो पूरा का पूरा एलिफेंट से भरा हुआ है। As the animal was unable to move much, the young man was talking, cut branches of trees to feed it every day. अब वहाँ पर ही एक यंग मैन था जो कि एनिमल को, यानी कि वो हाथियों के लिए ब्रांचेस काट के लाता था ताकि वो खा लें। वी वर इनॉर्मसली इम्प्रेस्ड, और ये देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। इट वॉज एन एरिया दैट वॉज रेगुलरली रेवेज्ड बाय अ वाइल्ड एलिफेंट्स ड्यूरिंग द क्रॉप सीजन। वहाँ पर एक ऐसा एरिया था जो कि रेवेज्ड यानी ख़राब हो जाना। तो वहाँ पर जो हाथी थे, वहाँ पे एक खेत था जिसे पूरा एलिफेंट्स ने ख़राब कर दिया था। ठीक है, द वंस टू सफ़र द मोस्ट वर द ट्राइबल पीपल विद द स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड। और मेन चीज़ क्या हुई, फिर वहाँ पे के जो गांव के रहने वाले लोग थे उनको सबसे ज़्यादा परेशानी उठाना पड़ी इस वजह से। एंड येट हियर वाज अ यंग मैन लुकिंग आफ्टर एन इंजर्ड एलिफेंट, और यहाँ पर एक आदमी उस इंजर्ड एलिफेंट का ख्याल रख रहा था। वी डिसाइडेड टू ट्रैक द बीस्ट द नेक्स्ट मॉर्निंग। अब वो क्या सोचते हैं कि अब इन जानवरों को हम कल ट्रैक करेंगे। नाउ कमिंग टू पैरा नंबर 5. Our team was now joined by a veterinary officer who had no previous experience of treating injured elephants, tame or wild. अब क्या होता है, इनको एक वेटेरिनरी ऑफिसर का भी साथ दिया जाता है, लेकिन उनको कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं था, यानी कि ही वॉज वेरी फ्रेश, उन्होंने बस अभी अभी ज्वाइनिंग की होगी। तो क्या होता है, द विलेजर्स रिपोर्ट्स सेड दैट द एलिफेंट हैड एन इंजरी इन वन ऑफ द फ्रंट लेग। एलिफेंट्स से जब जैसे ही वहाँ के विलेजर्स से पूछा गया कि एलिफेंट को क्या तकलीफ़ है, तो वहाँ के लोगों ने बताया कि उसकी जो फ्रंट लेग है उसको थोड़ी सी तकलीफ़ है, उसमें उसके पैरों में ज़ख़म है। टेकिंग इवन वन स्टेप वॉज एगोनी फॉर द एनिमल। व्हाट डू यू मीन बाय एगोनी? यानी बहुत ज़्यादा तकलीफ़, यानी कि उन लोगों ने क्या बताया कि वो अपना एक कदम भी उठाकर आगे नहीं रख पा रहा है। The next day our jeep bumped across forest tracks and fields to the spot where we found that a group of enthusiastic young men had already gathered. दूसरे ही दिन वो क्या करते हैं, वो लोग वहाँ पर जाते हैं और वो वहाँ पर जाके क्या देखते हैं कि वहाँ पे तो बहुत सारे लोग ऑलरेडी जमा थे। Yes, the injured elephant was there. अब क्या होता है, हाँ, और वहाँ पे वो जिस एलिफेंट की तलाश में ये लोग थे, वहाँ पर वो एलिफेंट उन्हें मिल जाता है। All right, they said. अब वो वहाँ पर मिल जाता है, बट इट वॉज इन द मिडल ऑफ द हर्ड। लेकिन क्या होता है कि वो एकदम उस झुंड के बीचों बीच में था। इट वुड बी इम्पॉसिबल टू सेपरेट द एनिमल फ्रॉम द हर्ड एंड ट्रीट इट। और ये बात तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल थी कि उन हाथियों को हटाकर बीच में उस बच्चे का जाके ट्रीटमेंट किया जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर हाथी को गुस्सा आ गया तो वो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं। नाउ कमिंग टू पैरा नंबर 7. After some discussion, we had a bright idea. If we first chased the herd away, the injured animal would surely lag behind the fleeing herd. Explaining our plan, we asked the assembled villagers if they would be able to chase the herd away from the spot.
एंड विद इन अ फ्यू मिनट्स द चेज स्टार्टेड। अब क्या होता है कि थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं ये कि क्या करें, तो इनको एक आइडिया, बहुत अच्छा आइडिया मिलता है। ये क्या सोचते हैं कि एक काम करते हैं, सबसे पहले ये जो झुंड है इसको भगाया जाए, है ना। जब इनको भगाते ना हुर्रा हुर्रा करके, तो ऑटोमेटिक ये जो जानवर है ये खुद भागते हैं, है ना। तो ये भागना स्टार्ट करते, तो अब ये क्या सोचते हैं कि जैसे ही ये लोग भागना शुरू करेंगे तो वो जो उसके साथ जो इंजर्ड एनिमल है वो भी साथ में जाने की कोशिश करेगा, लेकिन वो जा नहीं पाएगा। तो क्या होगा, बाकी के लोग चले जाएंगे और ये यहाँ पर ही रह जाएगा। तो वो क्या करता है, अब ये लोग खुद तो भगाएंगे नहीं, तो वो जो वहाँ के जो विलेजर्स थे उनको कहा जाता है कि आप इसको ये भी जो हर्ड है इसे आप लोग भगाने की कोशिश करो। और थोड़े ही मिनट में क्या करते हैं, सारे लोग उन्हें भगाना स्टार्ट कर देते हैं। वी कुड हियर द हर्ड क्रैशिंग थ्रू द फॉरेस्ट, द चेजिंग पार्टी शाउटिंग एंड बर्स्टिंग क्रैकर्स टिल द साउंड डाइड अवे इन द डिस्टेंस। उसके बाद क्या होता है, लोग अलग अलग तरीके करते हैं उन्हें भगाने के लिए। कुछ आग बम जलाते हैं, कुछ भगाते हैं, है ना, इस तरीके से कुछ चिल्लाते हैं, ऐसे करना स्टार्ट करते हैं। और जब तक भगाते हैं, जब तक के ये भाग नहीं जाते पूरी तरीके से, जब तक वो आवाज़ें बंद नहीं होती हैं। A next plan of action was to ask the enthusiastic villagers for help to locate a patient. After about half an hour or so, the boys came running up and told us that they had found the elephant standing alone in one corner of the forest. अब जैसे ही वो लोग भगाना स्टार्ट कर देते हैं, तो वो क्या देखते हैं कि वहाँ के लोगों से जब पता चलता है कि अब वो एलिफेंट कहाँ है, तो वहाँ के कुछ लड़के आते हैं और आके वो क्या बताते हैं कि हाँ, वो जो जिस एलिफेंट की हमें तलाश है वो एक कोने में फॉरेस्ट के खड़ा हुआ है, ठीक है। वी सेट ऑफ फॉर द स्पॉट इन आर जीप विद आर 2 young फ्रेंड्स एज गाइड्स। और वहाँ पे जो 2 लोगों ने आके उन्हें बताया था, उन्हें एज अ गाइड ले लेते हैं वो, और वो साथ तुरंत ही अपने जीप में तैयार हो जाते हैं जाने के लिए। अनदर 10 minutes एंड वी वर देयर। और सिर्फ 10 मिनट में ही ये लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। द इंजर्ड एलिफेंट वॉज स्टैंडिंग ऑन अ स्लाइट एलिवेशन जस्ट अक्रॉस अ डिप्रेशन क्रिएटेड बाय अ ड्राई स्ट्रीम। अब क्या होता है, जो एलिफेंट था वो बस खड़ा ही नहीं हो पा रहा था, क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन था। व्हाट डू यू मीन बाय डिप्रेशन? डिप्रेशन इज़ अ पार्ट ऑफ अ सरफेस लोअर देन द एरिया अराउंड इट। ओके, तो वहाँ पर ही एक ड्राई स्ट्रीम थी, वहाँ पर ही वो खड़ा हुआ था, यानी सूखा हुआ जो झरना आप कह सकते हो वहाँ पर था, वहाँ पर ही वो खड़ा हुआ था। Subrata was asked to prepare his syringe. His experience so far had been limited to tranquiling mostly monkeys, where time was not of the essence. What do you mean by time of the essence? Time was not an important factor. यानी कि ये जहाँ गए थे वहाँ पर इन्हें टाइम नहीं देखना था कि जल्दी होता है या फास्ट होता है, इन्हें बस उसका इलाज करना था। अब क्या कहती है सुब्रता, क्या कहती है कि चलो तुरंत सिरिंज तैयार करो, क्योंकि कैसे काबू में करेंगे, इंजेक्शन लगा के। He had therefore not thought of keeping the syringes ready. लेकिन वो क्या करती है, वो इस चीज़ का सिरिंज तैयार नहीं करती, वो भूल जाती है। Showing admirable calm, और बहुत ज़्यादा ऐसे सुस्तापन दिखा रही थी, बहुत काम थी वो। He spread a cloth on ground and arranged all the medicine on it neatly and methodically. वो क्या करती है, वहाँ पे एक सीधा सा कपड़ा बिछाती है, कपड़ा बिछाकर सारी दवाइयाँ बहुत अच्छे से सजा कर रखती है। Taking a time in the world, क्योंकि उसे पता था कि हाँ, ये काम हमें जो करना है वो आराम से करना है। Taking care not to alarm the elephant any further, we urge Subrata in hoarse whispers to hurry. उसके बाद जब हमसे बर्दाश्त नहीं होता तो ये क्या करते हैं, जल्दी से सुब्रता को बोलते हैं जल्दी करो। By that time a small crowd had gathered behind us, ready with a battery of advice. अब जैसे ही ये लोग यहाँ ये सब अपना काम शुरू करते हैं, वहाँ पे बहुत सारे लोग जमा हो जाते हैं। व्हाट इज़ बैटरी ऑफ एडवाइस? यानी बहुत सारी एडवाइस ले लेके सब अपनी अपनी खड़े हो गए कि ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो। ये होता है ना, लोगों में आदत होती है, कोई काम करता है तो दूसरा उसको एडवाइस देना बहुत जल्दी पहुंच जाता है। बाय द टाइम सुब्रता वॉज रेडी, द फ्राइटेंड एलिफेंट हैड बिगन टू मूव लिम्पिंग विजिबली। अब जब वो तैयार कर ही रही थी इंजेक्शन को, तो वो क्या देखती है, जैसे ही सुब्रता रेडी होती है, जो डरा हुआ सा एलिफेंट था वो धीरे से उठकर चलने की कोशिश करता है, लेकिन वो तो
लंगड़ा था ना, चल नहीं पा रहा था वो। टू मैनी साल पोल्स स्टूड बिटवीन अस एंड द एनिमल फॉर एन एक्यूरेट हिट। और वहाँ पे बहुत सारी साल पोल्स पड़ी हुई थी ताकि हम वहाँ पर उसको जाने नहीं दे कहीं पे। सुब्रता वेंट फॉरवर्ड स्लोली। अब क्या होता है, वो वहाँ पर धीरे धीरे से उसकी तरफ आगे बढ़ती है विथ हिज डार्ट गन। और उसके पास उसकी एक डार्ट गन भी थी। व्हाट इज डार्ट गन? डार्ट गन इज अ गन दैट शूट्स एन एरो कंटेनिंग सम मेडिसिन। ठीक है, अब डायरेक्ट पास में जाकर तो देंगे नहीं ना, वो दूर से ही इंजेक्शन मार देते हैं। यानी कि एक गन होती है जिसमें इंजेक्शन भर देते हैं और उसे हाथी पे शूट कर देते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो हाथी है उसके अंदर उसका असर हो जाता है। एंड आई फॉलो टू प्रोवाइड मोरल सपोर्ट एंड एडवाइस। अब वो क्या, और उसको समझाने वाली, यानी कि हाथ पैर का एक्शन नहीं, कुछ बोलना है, बोलकर किसी चीज़ को अपने बस में करना है, वो स्टार्ट होता है। ओके, नाउ कमिंग टू पैरा नंबर 13। Suddenly the elephant stopped. I clutched Subrata by his shoulder and whispers into his ears. Fire! Up came the dart gun. The animal winced slightly and, pricked by the dart, quickened its pace. We quickened accordingly. In about 5 minutes, its hind legs bent under its body and then it slowly fell over sideways and lay on its side. अब अचानक ही क्या होता है, वो एलिफेंट वहाँ पर रुक जाता है। उतने में ये क्या करता है, जो हु इज़ द ऑथर, धृति के लहरी चौधरी ने सुब्रता का शोल्डर पकड़ा और क्या बोला, सुब्रता को कुछ धीरे से कान में बोला। और क्या बोला वो, फायर, कि चलो अब यहाँ से ही गन मार दो। अब वो जैसे ही गन मारते हैं तो वो हल्के से उसको पड़ती है, जैसे ही वो उसके अंदर झट से चुभती है ना, वो क्या होता है, उसके अंदर असर आ जाता है ना उसको। एक्चुअली उन लोगों को उसे सिर्फ बेहोश करना था ताकि उसका ट्रीटमेंट कर सकें। तो वो वैसे ही वहाँ पर ही बेंट होती है, उसके आगे की जो नी थी वो बेंट होती है और वो वन साइड को ही लेट जाता है। वी अप्रोच द एनिमल एंड स्लोली एग्जामिन इट्स आइज। अब हम वहाँ पर फिर उसके बाद ये क्या करते हैं, उसके पास में जाते हैं और उसकी आँखों को देखते हैं। एग्जामिन करना यानी ऑब्जर्व करना। द ब्रेथिंग वॉज रेगुलर। वो क्या देखते हैं कि उसकी जो सांस थी वो एकदम रेगुलर चल रही थी। देयर अपीयर टू बी नो इमीडिएट कॉज फॉर वरी। और इसके लिए वहाँ पर कुछ भी ऐसे, अगर हमने अचानक से अगर उसे इंजेक्शन दिया था तो कोई भी डरने वाली बात नहीं थी। द अपीयर टू बी नो इमीडिएट कॉज फॉर वरी। द वेट कन्फर्म दैट द बॉडी टेम्परेचर एंड द पल्स रेट वर नॉर्मल फॉर एन एलिफेंट। हमारी भी बॉडी का टेम्परेचर और पल्स रेट देखा जाता है ना, तो वो उसी तरीके से जानवर का भी देखा जाता है। तो उसका जब देखते तो वो सब बिल्कुल एकदम नॉर्मल था। बट देयर वॉज अ फ्राइटनिंग लार्ज एब्सेस अराउंड द लेफ्ट नी। लेकिन एक चीज़ से डरने वाली बात थी। क्यों? क्योंकि एब्सेस, व्हाट डू यू मीन बाय एब्सेस? आपने देखा है जब कहीं पे हमें ज़ख्म हो जाता है तो उस जगह पे ना पस भर जाता है, पीप भी कहते हैं। तो क्या हो गया था ना, उसका जो घुटना था, उसकी जो नी थी, उसमें बहुत गहरा जख्म था और उसमें बहुत ज़्यादा पस भरा हुआ था। The vet got to work. A deep cut across the swollen part of the leg brought out of a flow of black blood. अब वो क्या करता है वेट, वहाँ पर वेट उसमें डीप कट, गहरा सा एक कट मारता है जो सूजा हुआ पार्ट था, स्वॉलन यानी सूजा हुआ, उसमें तो उसके अंदर से ना बहुत सारा ब्लैक कलर का ब्लड निकलता है। सुना है ना कि ब्लैक कलर का ब्लड कब निकलता है, जब कहीं पे हमें तकलीफ़ हो जाती है और उस जगह पर हमें तकलीफ लग जाता है ना, तो वहाँ पर खून मर जाता है, तो वहाँ से बहुत सारा ब्लैक कलर का ब्लड निकलता है। देयर वॉज नो अदर विजिबल इंजरी ऑफ द एलिफेंट एंड नथिंग इनसाइड द वूंड। और लेकिन उसमें कोई भी डरने वाली बात नहीं थी और उसके अंदर कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं थी जिसके वजह से हमें ये लगे कि नहीं अभी ये एलिफेंट की जान खतरे में, यानी ही वॉज ऑल राइट। द एनिमल मस्ट हैव गॉट इंजर्ड स्टम्बलिंग ओवर अ कट पीस ऑफ बैम्बू और अ साल स्टम्प। अच्छा, और ये तकलीफ़ उसे हुई कैसे थी, यानी स्टम्बलिंग यानी ठोकर खाना, यानी चलते चलते कोई चीज़ हमें टकरा गई और हम गिर गए, उस वजह से, यानी कि वो उसकी या तो फिर बैम्बू का या तो फिर साल ट्री का उसे ठोकर लगी थी और वो गिरा था, जिसकी वजह से उसे ये तकलीफ़ हो गई थी। आफ्टर द नेसेसरी ट्रीटमेंट ऑफ इट्स लेग एंड अ शॉट ऑफ लॉन्ग एक्टिंग एंटीबायोटिक वी बैंडेज द लेग। अब क्या करते हैं, उसे लॉन्ग एक्टिंग एंटीबायोटिक दिया था ना ताकि वो देर तक बेहोश रहे, उसके बाद वो उसे पूरे पैर में बैंडेज करते हैं, मोर फॉर विजुअल इफेक्ट दैट एज पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ इट्स इंजरी। वी न्यू परफेक्टली वेल दैट द बैंडेज वुड नॉट स्टे मोर देन अ मोमेंट। उन्हें ये बात अच्छे से पता था जैसे ही इसे होश आएगा तो ये ज़्यादा देर रह नहीं पाएगी बैंडेज, क्योंकि वो जानवर है ना, वो हटा देगा सब।
Well, that the bandage would not stay more than a moment once the elephant was on its legs after being revived with the antidote. यानी कि वो जैसे ही सही होगा, revived यानी बॉट बैक टू इट्स नॉर्मल स्टेट, जैसे ही वो नॉर्मल होगा उसका एंटीडोट यानी कि जो उसका इफेक्ट जैसे हम एंटीडोट देंगे तो वो बिल्कुल ही नॉर्मल हो जाएगा. वी expected the medicines to wear off any minute now, but the elephant showed no sign of waking up. अब वो जैसे ही इंतज़ार कर रहे थे कि अब ये what do you mean by wear off, lose effective slowly until it disappears. अब वो इंतज़ार कर रहे थे इसको उठने का, लेकिन वो उठता ही नहीं है. यानी कि जो बेहोशी का इंजेक्शन दिया था ना उसे, वो इंजेक्शन देके काफ़ी देर हो गई थी, जब भी वो नहीं उठा. हेल्दी एलिफेंट शुड डू अ फ्यू मिनट्स आफ्टर रिसीविंग द एंटीडोट. लेकिन एंटीडोट जैसे ही हम देते हैं तो उसके बाद थोड़ी ही देर के बाद होश आ जाता है. अगर कोई हेल्दी एनिमल होता तो वो बहुत जल्दी उठ जाता है, लेकिन ये उठा नहीं. अच्छा, नेक्स्ट क्या हुआ, लेट अस कंटिन्यू पैरा नंबर 7. हेल्पफुल विलेजर्स. ओके, नाउ क्यों कहा, क्योंकि वो विलेजर्स जो थे वो शुरू से ही उनकी बहुत हेल्प कर रहे थे. तो उन्होंने क्या बोला, द एवर हेल्पफुल विलेजर्स, यानी कि वो विलेजर्स बहुत उनकी हेल्प कर रहे थे. हु आर वॉचिंग अस फ्रॉम अ डिस्टेंस, वो थोड़ी दूर से इन लोगों को देख रहे थे. ब्रॉट बकेट्स ऑफ वाटर फ्रॉम अ नियर बाय स्ट्रीम टू पोर ऑन द ड्रग्ड एनिमल टू कीप इट्स बॉडी टेम्परेचर डाउन. जल्दी जल्दी क्या करते हैं, बहुत सारे बाल्टियों में पानी भर भर के लाते हैं ताकि वो जो एलिफेंट है उसका टेम्परेचर लो रहे और वो जल्दी से उठ जाए. दे ऑल्सो ब्रॉट बैक द डिस्टर्बिंग न्यूज़ दैट द हर्ड वॉज बैक एंड वॉज मेकिंग क्वाइट अ बिट ऑफ कमोशन जस्ट बियॉन्ड द स्ट्रीम. और उन्होंने क्या बताया, एक न्यूज़ भी साथ में लेकर आए कि अरे 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 वो जो हर्ड था ना वो वापस आ रहा है. क्यों आ रहा था वो हर्ड वापस, क्योंकि उनका बच्चा था ना. द एलिफेंट हैविंग मेड अ कपल ऑफ अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स एज लिफ्टिंग इट्स हेड. अब क्या होता है, कई बार उसको कोशिश कर रहे थे लेकिन वो उठ ही नहीं रहा था, अपना सर उठा ही नहीं रहा था. फेल बैक इनटू अ डीप स्लीप, और फिर वो बहुत गहरी नींद में सो जाता है. जेंटली स्नोरिंग, और वो धीरे धीरे खर्राटे लेना भी शुरू कर देता है. एज रिस्पॉन्सिबल मैनेजर्स, और फिर हम कौन थे, एक रिस्पॉन्सिबल मैनेजर ही थे ना. वी शुड हैव स्टेड अराउंड फॉर द मोमेंट फॉर इट्स रिवाइवल. ये क्या सोचते हैं कि नहीं, हमें इसे ऐसे हालत में छोड़कर नहीं जाना चाहिए, हमें थोड़ी देर इसके पास रुकना चाहिए. Unfortunately, there was not one sal tree strong enough to support a मचान. लेकिन क्या होता है, वहाँ पर एक भी साल ट्री ऐसा नहीं था जहाँ पे हम मचान बनाकर रुक सके. व्हाट इज़ मचान, एक कोई जगह ऐसी बनाना कि जहाँ पर इंसान रुक सके, वहाँ पर कुछ लकड़ियाँ वगैरह रखकर अपनी जगह बना लेना. लेकिन वहाँ पे कोई भी ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पर हम रुक सकें. ऑन विच वी कुड स्पेंड द नाइट, और वहाँ पर वो क्या चाहते थे, हम यहाँ पर रुक के अपनी रात गुजार सकें और देखें कि इसे कोई हमारे इंजेक्शन वगैरह की वजह से इसे कुछ गलत इफेक्ट ना हो. इट वुड बी पॉसिबल टू स्पेंड द नाइट ऑन द ग्राउंड विद about 50 wild elephants just a couple of 100 meters away, eager to come to the aid of their fallen companion. अब क्या बोलते हैं, लेकिन ये भी खतरे से खाली नहीं होगा अगर हमने रोड में ही मतलब जंगल में ही अगर हम थोड़ी सी जगह बनाकर कहीं रह लें, क्योंकि ये 50-50 हाथी हैं, कभी भी ये कुछ भी कर सकते हैं. The heat and parched throats forced us to turn back reluctantly. We returned to the jeep and went back to the rest house. अब क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा गर्मी थी वहाँ पर और उनके जो गले थे वो बहुत ज़्यादा सूख गए थे. तो उस गर्मी और उस भूख ने उन्हें मजबूर कर दिया दोबारा अपने रेस्ट हाउस में जाने के लिए. वो क्या करते हैं, अपनी जीप की तरफ गुजरते हैं और वो अपने रेस्ट हाउस में चले जाते हैं. द नेक्स्ट डे टू आवर रिलीफ वी फाउंड दैट द एलिफेंट हैड रिवाइव्ड ड्यूरिंग द नाइट एंड द हर्ड हैड टेकन इट अवे. अब क्या होता है, जैसे ही वो दूसरे दिन वहाँ जाते हैं और देखते हैं तो क्या पता चलता है कि वहाँ पे जो एलिफेंट था वो बिल्कुल पूरी तरीके से सही हो चुका था. कैसे पता चला उन्हें कि वो बिल्कुल सही हो चुका है, क्योंकि जो हर्ट था ना वो ऑलरेडी उस हाथी को लेकर वहाँ से जा चुका था. ओके, सो हाउ डू यू लाइक दिस explanation? Don't forget to comment and don't forget to subscribe my channel.